Hello everybody and welcome back to the last part of your communication topic। ये जो टॉपिक आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो कम्युनिकेशन का पार्ट है और इसमें हम लोग लास्ट में अब जो पॉइंट डिस्कस करेंगे आज वो है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, बेहतर कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। ये आपके डायरेक्टिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत लंबा चला है और ये चैप्टर भी बहुत लेंदी था और इसीलिए इसके वीडियोस कई पार्ट में बने हैं। कम्युनिकेशन पे भी कई पार्ट्स में वीडियोस बने हैं। आज हम कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस केस स्टडीज बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिए, हम उसको जरूर सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन का मेन मकसद क्या होता है। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो देखिए कम्युनिकेशन का मेन मकसद होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज का ट्रांसफ़र हो और इस तरह से हो कि जो सेंडर कहना चाहता है वही मैसेज रिसीवर तक उसी कंडीशन में पहुँचे ताकि रिसीवर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सके। तो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हम लोग पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। कई बार ये सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर। इन बैरियर्स के ऊपर भी हम लोगों ने डिटेल्ड में वीडियो बनाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो बैरियर्स आ रही हैं, जो ये हर्डल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ये मैसेज या फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जा रही है ट्रांसमिशन में, इसको दूर कैसे किया जाए। तो आज का टॉपिक क्या है कि इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। कम्युनिकेशन को जब हम सेंड कर रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिव है, उसकी इफेक्टिवनेस को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए कई सारे मेथड हैं, उसमें से हमने मेजर ये 10 मेथड्स यहाँ लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं ताकि आपका पॉइंट्स जो है और डिटेल्ड में आप एक्सप्लेन कर पाएँ। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट क्या है कि क्लैरिटी इन द मैसेज बिफोर कम्युनिकेटिंग। देखिए दो पर्सन है, एक सेंडर है एक रिसीवर है। सेंडर को मैसेज सेंड करना है, वो इनकोडिंग करेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस में पहले इनकोडिंग करेगा, यानी मैसेज को सही फ्रेम देगा सेंड करने के लिए। अगर कम्युनिकेशन के टाइम सेंडर के माइंड में ही कंफ्यूजन है कि मैसेज को कैसे सेंड किया जाए, क्या बोला जाए, कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए, कैसे सेंड किया जाए, वो अपने माइंड में ही कंफ्यूज है, तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो आपको रिसीवर से भेजने से पहले अपने माइंड में क्लियर कर देना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या मैसेज देना है, कैसे मैसेज देना है, कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, कैसे हम सिंपल वे में बेस्ट तरीके से मैसेज को पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हमको क्रिएट नहीं करना है मैसेज में, अपने बहुत हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। ऐसा मैसेज देना है कि हमारे माइंड में भी क्लियर हो और जिस तरह से मेरे माइंड में है उसी तरह से रिसीवर के भी माइंड में आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सेंडर के माइंड में मैसेज सेंड करने से पहले क्लियर होना चाहिए कि उसको क्या मैसेज देना है। तो क्लियरिटी इन द मैसेज बिफोर कम्युनिकेटिंग। दूसरा, जब भी सेंडर मैसेज सेंड करता है तो याद रखिए वो मैसेज दे किसको रहा है, रिसीवर को। तो जब भी मैसेज वो सेंड करेगा तो उसको रिसीवर को ध्यान में रख के मैसेज देना है कि जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो रिसीवर के कितने काम का है, या फिर जो हम मैसेज दे रहे हैं उसमें रिसीवर के लिए क्या है। जब आप रिसीवर को माइंड में रख करके मैसेज सेंड करते हैं तब रिसीवर को भी लगता है कि इस मैसेज में मेरे लिए कुछ ना कुछ है, तब वो और अच्छे से सुनता है, वो एक अच्छा रिसेप्टिव हो जाता है। रिसेप्टिव मतलब वो पर्सन जो मैसेज को रिसीव करता है वो ध्यान से मैसेज को अच्छे से रिसीव करता है, जिसकी वजह से मैसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या रहा, सेंडर ने रिसीवर को ध्यान में रख के मैसेज को फ्रेम किया और सेंड किया, अपने अकॉर्डिंग नहीं, नीड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। देखिए क्या है, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। यहाँ बातों का ध्यान रखना है हमको कि हमको ये ध्यान देना है कि रिसीवर को कुछ ना कुछ मैसेज में मिलना चाहिए। मिलना चाहिए मतलब उसके लायक कोई ना कोई बात होनी चाहिए ताकि वो और अच्छे ढंग से मैसेज को सुन सके, समझ सके। ये तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो है कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। देखिए बहुत सारे मैसेज ऐसे होते हैं वो देने से पहले अगर हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है जो हमसे सीनियर हो या ज़्यादा एक्सपर्ट हो या जिसको पता हो, हम मैसेज सेंड करने से पहले उससे कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा अच्छे से जान रहा है। तो अगर हम उससे कंसल्ट कर लेंगे कि इस मैसेज को क्या इस तरह से दिया जा सकता है, क्या ये सही टाइम है, क्या ये सही तरीका है, इसको किस तरह से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, अगर आप कंसल्ट कर लेंगे तो पक्का आपके कम्युनिकेशन
की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी, वो और इन्हांस हो जाएगी। तो आप कंसल्ट जरूर करिए अगर आपके पास सीनियर हैं, मैनेजर्स हैं। तो देखिए ये सारी कम्युनिकेशन हम ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट में रख के बोल रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की यहाँ बात हो रही है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यूज प्रॉपर टोन, लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। देखिए यहाँ 3 वर्ड है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया है। यूज ऑफ प्रॉपर टोन। अब देखिए टोन क्या होता है, टोन का मतलब होता है बोलने का तरीका। जैसे कि अगर मैं किसी से नॉर्मली बोलूं कि क्या कर रहे हैं आप, तो आदमी सोचेगा कि ये आदमी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं गुस्से में बोलूं क्या कर रहे हैं आप, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उस आदमी ने कुछ गलत किया है और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। एक ही वर्ड है, सेंटेंस हमने सेम बोला, लेकिन मेरा टोन एक जगह बहुत हाई हो गया गुस्से वाला, एक जगह नॉर्मल टोन है, तो दोनों में मैसेज में अंतर हो जाता है। तो आपको सही टोन का यूज करना है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, टोन, तो ये टोन आपको ध्यान देना है। दूसरी बात लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के कई मतलब होते हैं। लैंग्वेज का मतलब हो गया कि आप किस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा रिसीवर समझ रहा है सही तरीके से, तो आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है जो रिसीवर को समझ में आए। नेक्स्ट कंटेंट। आप कंटेंट का मतलब जो मैसेज के अंदर का आइडिया है, जो चीज़ आप बोल रहे हैं, क्या वो मैसेज सही तरीके से आप भेज रहे हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टोन, लैंग्वेज और मैसेज, ये तीनों का ध्यान रखना होगा आपको सेंड करने से पहले, ताकि कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट प्रॉपर फीडबैक। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं लास्ट में कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल जाता। इसके बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में बताया है। अब फीडबैक एक तरह से आइडिया दे देता है कि जो मैसेज सेंड किया गया है क्या वो सही तरीके से रिसीवर के पास पहुंच गया। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि मैसेज मैंने भेजा, अब रिसीवर ने उस मैसेज का रिप्लाई किया कि हाँ मैंने मैसेज पा लिया है। वो रिप्लाई किसी भी तरीके से हो सकता है, फिजिकली, वर्ड्स के द्वारा, एक्शंस के द्वारा। अब वहाँ पे रिप्लाई हो गया, तो जब रिप्लाई होता है तो सेंडर को ये पता चल जाता है कि रिसीवर ने मैसेज मैंने जैसे भेजा है उसी तरह उसने पाया है, उसी तरह से समझा है या नहीं। तो हुआ क्या, फीडबैक हेल्प करता है सेंडर को ये समझने में कि उसने जो मैसेज भेजा है वो सेम तरीके से पहुंचा है और रिसीवर ने भी उसको सही तरीके से समझा है। तो फीडबैक एक प्रॉपर कम्युनिकेशन को करने में, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, इसीलिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंडर को फीडबैक को भी ध्यान में रख करके काम करना चाहिए, सुनना चाहिए, फीडबैक को देखना चाहिए, ताकि उसको पता चल जाए कि मैसेज सही तरीके से पहुंच गया है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखिए आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मैसेज मैं दे रहा हूं वो सिर्फ आज के लिए ना हो। जैसे एग्जाम्पल, मैंने कोई मैसेज दे दिया तो वो आज के सिनेरियो को, आज की कंडीशन को तो सूट कर रहा है, पर फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो ऐसे मैसेज से बचना चाहिए। मैसेज ऐसा होना चाहिए कि कम्युनिकेशन इस तरह से होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को आज भी फायदा मिले इसका, और फ्यूचर में भी इस कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना हो, फायदा हो, या जरूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, हमने आज किसी से सप्लाई ले लिया, लेकिन वो सप्लायर आज तो हमको सप्लाई कर दिया लो रेट में, लेकिन फ्यूचर में उसने क्वालिटी खराब कर दी, तो उसने फ्यूचर खराब कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का। कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो आज भी मेरे लिए फायदेमंद हो और फ्यूचर के लिए भी फायदेमंद हो, तब इसको माना जाता है कि आपका कम्युनिकेशन बेटर है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, फॉलो अप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फीडबैक और फॉलो अप में। फीडबैक का मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, वहां से आपको पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन सही हुआ है कि नहीं, लेकिन फॉलो अप का मतलब आप हर स्टेप पे चेक करेंगे कि मैंने जो चीज़ बोला है वो सही से पहुंच रहा है कि नहीं, ताकि रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कहीं कम्युनिकेशन में ब्रेक आ जाए, कुछ उसमें फिल्टरेशन हो जाए, कम्युनिकेशन टूट जाए या बेहतर ढंग से ना हो पाए, उसमें परेशानी हो, तो हर लेवल पे उसको चेक किया जा सके, उसको सही किया जा सके, ताकि कम्युनिकेशन पहुंचते टाइम ही सही तरीके से पहुंचे। तो फॉलो करना है ताकि रिसीवर के पास मैसेज सही से पहुंच सके। तो फॉलो अप ऑफ द कम्युनिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला देखिए 8वां पॉइंट, प्रॉपर लिसनिंग। मुझे भरोसा है कि आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से लिसन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सही ढंग से न सुनने की वजह से कम्युनिकेशन खराब हो जाता है।
देखिए सेंडर जितने अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहा है उतना ही ज़रूरी होता है रिसीवर को उसको सुनना। कई बार ठीक तरीके से सुनने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर रिसीवर ने सारे कम्युनिकेशन को, सारी बातों को ओपनली एकदम क्लियरली सुना है, समझा है, माइंड में रिटेन किया है, रिटेन करने का मतलब माइंड में पूरे मैसेज को, कंप्लीट मैसेज को उसने रखा हुआ है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ सकती। तो गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुड लिसनर हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेशन का पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन माइंडेड। ओपन माइंड का मतलब यहाँ क्या हुआ, सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए है। जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं तो कई बार जो रिसीवर होता है वो केवल एक चीज़ को देखता है, ओनली वन एस्पेक्ट को देखता है। हो सकता है किसी बात के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमने बोला कि अभी डॉक्टर आएंगे, आपका चेकअप करेंगे। अब जो व्यक्ति है वो बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आएगा। उसके माइंड में है क्या, उसके माइंड में है कि डॉक्टर कोई पर्सन है, कोई जेंट्स है। लेकिन डॉक्टर एक लेडीज़ भी तो हो सकती है, एक लेडीज़ डॉक्टर भी तो हो सकती है जो आगे चेक कर सकता है। तो यहाँ पे ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। मैंने बोला मैनेजर सर आएंगे तो आपको समझाएंगे। मैनेजर जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है, नया यंगस्टर भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ओपन माइंडेड होना चाहिए। कई बार लोगों को ये लगता है, जैसे कि एग्जांपल, कोई यंगस्टर आया और उसने कोई सजेशन दिया तो लोगों को लगता है ये नया लड़का आया हुआ यंगस्टर है, ये हमको क्या सजेशन देगा। लेकिन हो सकता है उस यंगस्टर ने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ देखी हो, उसने ज़्यादा एडवांस्ड पढ़ाई की हो सकता है उसके आइडियाज़ ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसीवर को ओपन माइंडेड होना चाहिए ताकि वो हर तरीके से मैसेज को अच्छे से एक्सेप्ट कर सके। लास्ट, कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। ध्यान दीजिएगा, आधा अधूरा मैसेज हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सेंडर के लिए भी और रिसीवर के लिए भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई आदमी व्यक्ति मैसेज देता है, कोई पर्सन अगर मैसेज कर रहा है तो पूरा वेट करिए कि कम्युनिकेशन पूरी तरीके से हो जाए, मैसेज पूरा आ जाए। सेंडर को भी ध्यान देना है कि हम पूरा मैसेज दें, कोई चीज़ बीच में छूटे ना। रिसीवर को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई अजम्पशन करने से पहले, कुछ अपना दिमाग लगाने से पहले पूरी बातों को अच्छे से सुन लिया जाए ताकि बहुत सारी दिक्कतें दूर हो सकें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकती है, अच्छा कर सकती है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे पॉइंट्स को डिटेल्ड में माइन्यूटली एक्सप्लेन करने का। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसका आंसर देंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल बजा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियोस हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स पा सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।